everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Priya Singh from उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस्टर अनिल जगी सर का एक बेहद ज्ञानवर्धक और पावरफुल लाइव सेशन दिखाने वाली हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी अच्छी सेहत के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो यह सीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाइए आइए सीधे चलते हैं इस शानदार सीजन की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों से। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। कोई अपने बेडरूम में होगा, कोई अपनी ड्राइंग रूम में होगा, कोई अपने लॉबी रूम में होगा, कोई हो सकता है चलते फिरते ट्रैवलिंग कर रहा होगा, लेकिन हम सब एक साथ हैं। एक समय था जब हम फिजिकली मिलते हैं और एक समय होता है जब हम डिजिटली मिलते हैं। तो डिजिटली तभी मिल पाएंगे जब हम अपने कैमरे को ऑन करेंगे। जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना एक ऑडिटोरियम के अंदर, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें और खुद का स्विच ऑन कर लें। यहाँ पर अपने मोबाइल का स्विच ऑन कर लें। हाँ, एक और काम करें, थोड़ा सा अभी आधे सेकंड मिनट के लिए आप अपनी अपनी स्क्रीन को ऐसे की जगह ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जब कोई स्लाइड आती है ना तो स्लाइड आपको देखने में पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल मोड बोला जाता है या लैंडस्केप मोड बोला जाता है, तो इस तरह से कर लेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन अच्छे से नज़र आएगी, फॉन्ट अच्छे से नज़र आएंगे। और जब आप कभी भी कोई फिजिकली मीटिंग ले रहे हैं, कभी वर्बली मीटिंग ले रहे हैं, तो आप उसको सीधा रखें। लेकिन जब आप कभी पीपीटी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो आप उसको हमेशा ऐसे रखें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्लाइड को बड़ा कर लिया और मुझे बड़े बड़े आप नज़र भी आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर बड़ी अच्छी फोटो आ रही है। करिश्मा, वेरी नाइस। गंगाधर जी, स्वाति जी, दिमेश्वर जी, गोगोई, गुड। कुसुम पटेल, नार्जो, गुड। शासिन दास, मनीष जी, सीमा जी, गुड। मनोरमा जी, स्मिता जी, सैमसंग, भाई साहब आपने सैमसंग SM1A156E लिखा है। आप थोड़ा सा अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमें आस्ता आस्ता ना आ जाएगा सब कुछ। हम भी सभी अनजान थे, लेकिन आस्ता आस्ता डिजिटल की दुनिया में आकर के हमने भी कुछ सीखना शुरू कर दिया और हम लोग सभी एक लर्निंग मोड पर हैं। तो दोस्तों, आज की एक मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी न्यूट्रिशन के ऊपर। वास्तव में मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अनिल जग्गी, जिसने अपने जीवन के 26-27 साल ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में बिताए। ऑटो पार्ट्स, आज ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री वाला अनिल जग्गी आपको बॉडी पार्ट के बारे में बताता है। कैसे कैसे हुआ संभव? ये सब कुछ संभव है अगर मेरे जैसा व्यक्ति 43 ईयर की एज में फॉरएवर को ज्वाइन करके और आज 20 साल का अनुभव आपके पास लेकर के आया है। तो सोचिए ना कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति 43 की एज में, 43 साल की एज में अगर दोबारा से पढ़ना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी के तो भी बहुत बड़े बेहतर दिन हैं। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कई बार लोगों से कि जिन लोगों की उम्र आज 18 से लेकर 25 साल है और मैं 43 की एज में यहाँ पर आया, तो ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है? वो लोग जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, या वो लोग जिसकी उम्र 40 प्लस है? आप बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से ज़्यादा खुशनसीब हो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से इस फॉरएवर का माध्यम बना। दोस्तों, आज मैं बड़ी स्पष्ट बातें करने वाला हूँ, न्यूट्रिशन के ऊपर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले, कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोगों से ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं और कुछ लोग आप जैसे सकारात्मक लोग होते हैं जिनसे ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन बनती है। आप अपने गॉड, खुदा, परमात्मा, रब, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आप उस परमात्मा का ध्यान करें कि उस मालिक ने, उस गॉड ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने आपको दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी कंपनी दी है। क्यों? इसका मैंने मैं बताऊंगा। क्योंकि हम वो बनाते हैं जो कोई नहीं बनाता। हम वो बनाते हैं जिसका रिजल्ट कोई नहीं पा सकता, क्योंकि हम फॉरएवर हैं। हम वो फॉरएवर का पार्ट बनाते हैं जिसके प्रोडक्ट को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। एक कंपनी, इस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन जानी किससे गई? एलोवेरा वाली कंपनी। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट ने अपना इतिहास 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 164 देशों में रचा है। 164 प्लस कंट्रीज। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 48 ईयर्स हो चुके हैं। ये बताना मेरा इसलिए ज़रूरी है, कई लोग हो सकता नए हो, कई लोगों को शायद इसका इतिहास ना पता हो, इसलिए बताना ज़रूरी है। अगर एक कंपनी 48 साल से अपना झंडा गाड़ चुकी हो, एक कंपनी ऐसी जो पूरी दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित कर चुकी हो, तो सोचो कैसा होगा। हाँ, एक और सवाल हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि हर जगह लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वकील अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, डॉक्टर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हमारे यहाँ पर भी लोग एफबीओज अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।
लेकिन हमने ध्यान देना है कि हमने कहाँ जाना है। जब आप एक फ्रूट की रेहड़ी पर खड़े होते हैं ना, तो फ्रूट की रेहड़ी पर आप ये नहीं कि बास्केट लेकर के जो मर्ज़ी उठा करके डाल लेते हैं। आप हमेशा चुनाव करते हैं कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। सिंपल। तो यहाँ पर भी वही है कि जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपनाइए और जो बुरा लगे उसे जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो वाक़ई फ़ॉरएवर का सच है। दोस्तों, इस 20 साल की मेरी जर्नी में, क्योंकि 2006 में मैंने फ़ॉरएवर को जॉइन किया था। दूसरा मैं ये भी बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी कंपनी है। मैंने कभी नेटवर्किंग नहीं किया है, ना ही कभी किसी से बात की है इस बारे में। हाँ, आज भी दिल से बोलता हूँ, यहाँ से बात करूँगा, यहाँ से दिल से बात करूँगा, क्योंकि ये वो व्यापार नहीं है, ये व्यवहार है। ये प्रोडक्ट वो है जो किसी को ज़िंदगी दे के आएगा दोस्तों। ये वो प्रोडक्ट है जो किसी की ज़िंदगी के बुझे हुए दीपक को जला सकता है। मैंने एक बार लाइन लिखी थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आशिक हूँ बहुत बड़ा। देखिए, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ। किसका? फॉरएवर का। फॉरएवर की प्रोडक्ट की पावर का। मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि किसी मंदिर में दिया जलाने से बेहतर है किसी, ये नहीं, ये मना नहीं कर रहा कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दीपक नहीं जलाएँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि किसी मंदिर में दिया जलाने से बेहतर है कि किसी निराश व्यक्ति में आशा, उम्मीद का दीपक जला देना। उधर तो सिर्फ़ एक जोत जलेगी और दूसरी ओर किसी को ज़िंदगी मिलेगी। ये क्यों बोला? इसके पीछे मकसद है। आज बड़े सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से परेशान हैं। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक रास्ता नहीं मिल रहा। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक समझाने वाला आप जैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा। आप प्लीज़ उस अपने परमपिता परमात्मा मालिक से ये दुआ कीजिए कि परमात्मा आपको उसका रास्ता बताए, उसका एक माध्यम बनाए। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति का माध्यम बनेंगे, एक सच्ची सोच के साथ, एक अच्छी अच्छाई के साथ, वो मालिक भी आपके साथ करेगा। बस आखिरी में इतना ही लाइन बोलूँगा कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। बुरा मत मानिएगा, किसी के लिए कुछ नहीं करते। अगर हम छोटे से बच्चे को आप करके बुलाते हैं, तो क्यों बुलाते हैं? कि बच्चा भी मुझे आप करके बोले। तो जो आप दोगे, कहावत आपने सबने सुनी है कि जो बोओगे वो काटोगे। क्या ये सही है? आप हाथ खड़ा कीजिए। क्या सही है? जो बोओगे वो काटोगे? अब हाथ खड़ा कीजिए। गलत। क्या सही है वो मैं बताने वाला हूँ। बीज को बो करके बीज नहीं उगता, एक पेड़ उगता है जिससे हज़ारों बीज निकल आते हैं। इज़ इट राइट और नॉट? राइट और नॉट? बीज को बो करके कभी बीज नहीं मिलता। बीज को बो करके हज़ारों बीज मिलते हैं। तो जो बोओगे वो नहीं काटोगे, ब्याज समेत काटोगे। कपट करोगे तो ब्याज समेत मिलेगी। चोरी करोगे तो ब्याज समेत चोरी होगी। डाका मारोगे तो ब्याज समेत डाका पड़ेगा। अगर इसी तरह अच्छाई करोगे तो ब्याज समेत अच्छाई मिलेगी। गाली दोगे तो ब्याज समेत गालियाँ मिलेंगी। इसलिए जीवन में देने से पहले सोच लेना कि मेरा दिया मेरे पास लौट के आएगा, वो भी ब्याज समेत आएगा। तो अगर आप जो इस ब्राह्मण में दोगे ना, अगर ज़मीन में आप गेहूँ का एक दाना डालते हो तो वो गेहूँ उगाती है, ना कि गन्ना उगाती है। और गन्ने की कलम लगाते हो तो गन्ना उगाती है। अगर ज़मीन गलत नहीं कर सकती, उलट नहीं कर सकती, तो हमारी ज़िंदगी में उलट कैसे हो सकता है? अगर ज़मीन में आपने गन्ने की कलम लगाई तो गन्ना मिलेगा। गेहूँ का अगर दाना डाला तो गेहूँ मिलेगा, लेकिन गेहूँ का दाना एक होगा, लेकिन सैकड़ों दाने आपको दे कर के जाएगा। इसी तरह आप अपने चरित्र को भी दुनिया में ऐसे ही कीजिए। व्यापार अलग जगह है। पहले मैं करता था, बहुत काम किया मैंने बहुत सारे पंगे लिए हैं जीवन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को झेला है, लेकिन आज मुझे दिल से खुशी होती है कि मैं आज एक ऐसे कार्य में उस परमात्मा ने डाला है और ज़रिया उसने बनाया था मेरे फ़ादर की बीमारी का, कि मेरे फ़ादर को चैलेंज हुआ, शुगर हुई, किडनी दोनों खराब हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहानी खत्म हो चुकी थी। मैं भी तलाश में था कि शायद मुझे कोई सहारा मिल जाए। इस तरह आप भी किसी का सहारा बनिए, ताकि उसको एक अगला सहारा मिल जाए। तो ये अब मैं चलता हूँ अपने पड़ाव पर, क्योंकि आज जो मैंने बात करनी है वो न्यूट्रिशन पर बात करनी है। सोचिए, बॉडी 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन 24 घंटे काम करने के बावजूद आवाज़ नहीं कर रही। हार्ट आवाज़ नहीं कर रहा। जिस दिन यहाँ पर पैल्पिटेशन बढ़ जाती है ना, उस दिन हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। किडनी आवाज़ नहीं कर रही, लेकिन जिस दिन किडनी में थोड़ा-सा पेन आ जाता है, हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं। लीवर आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन जब हमारी भूख मरने लगती है, 4 रोटी से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ गया, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम लीवर टेस्ट करा, एलएफटी करा, केएफटी करा, ये सब कुछ करा। लाइफ इंश्योरेंस गलत, दैट इज़ सिक इंश्योरेंस है। माफ़ कीजिएगा, दैट इज़ नॉट ए लाइफ इंश्योरेंस, वो सिक इंश्योरेंस है। हम अपने बीमार होने का इंतज़ार करते हैं, इसलिए हम उस लाइफ इंश्योरेंस को करवाते हैं। हमें पता है कि एक दिन मेरा लीवर खराब होगा, मेरी किडनी खराब होगी, मेरा हार्ट डैमेज होगा। दोस्तों, आज लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा अच्छा है एश्योरेंस, आश्वासन। जब आप अपनी गाड़ी है, अगर गाड़ी में फ्यूल अच्छा डालेंगे तो माइलेज अच्छी चलेगी। अगर गाड़ी के अंदर कार्बन जनरेट हो रहा है, आपका कार्बोरेटर बंद हो रहा है, आपका इंजन सीज हो रहा है, आपका पिस्टन सीज हो रहा है, आपका गियर ऑयल जाम हो रहा है, तो ठीक गाड़ी के अंदर अगर लुब्रिकेंट डालेंगे अच्छा, तो गाड़ी की माइलेज एवरेज अच्छी चलेगी। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी है, आवाज़ नहीं दे रही,
लेकिन सिम्टम बता रही है। अगर आप थक रहे हैं समय से पहले, सिग्नल है। हार रहे हैं काम करने से पहले, काम पूरा होने से पहले, तो सिग्नल है। नींद नहीं आ रही तो सिग्नल है। अगर पूरी बॉडी के अंदर डेली एक वीकनेस बनती चली जा रही है तो एक सिग्नल है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारा खान पान, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है तो एक सिग्नल है। इस सिग्नल को, इस घंटी को पहचानिए, क्योंकि ये अलार्म नहीं बजाएगा, ये आपको व्हाट्सअप नहीं आएगा, ये फेसबुक या ट्विटर पर मैसेज नहीं आएगा कि मुझे चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बॉडी डिमांड करे, उसको उसका खाना दो, क्योंकि उसको जब खाना अच्छे से मिलेगा, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, लंग्स को, सबको जब खाना अच्छे से मिलेगा तो एवरेज अच्छी निकलेगी। एवरेज अच्छी निकलेगी तो माइलेज अच्छी होगी। माइलेज अच्छी होगी तो हम डॉक्टर, दवाइयों, मेडिसिन और हॉस्पिटल से छुटकारा पा सकते हैं या छुटकारा दिला सकते हैं। तो वी आर द वर्ड सेलर, नॉट द प्रोडक्ट सेलर। अगर आप प्रोडक्ट सेलर बनेंगे तो आप ज़्यादा आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप वर्ड सेलर बनेंगे तो आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत को छू सकते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है, क्योंकि फॉरएवर ने मुझे वही दिया और फॉरएवर की ताकत को मैंने समझा। तो आज मुझे दिल से खुशी होती है कि वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, वी आर ऑन द राइट सिस्टम। क्योंकि ये वो राइट प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत बड़ी ताकत देकर के जाएगा। फ्रेंड्स, क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? अब मैं आपको देख नहीं पा रहा क्योंकि पूरी स्क्रीन मेरी उस पर है। जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वही सिर्फ बोल सकते हैं। साकिया जी या कोई और मेरी आवाज़ को सुन रहा हो तो क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? आई थिंक अभी किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए, अगर आवाज़ नहीं आ रही इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मिशन ग्रोथ का एक वो प्रयास, जिस प्रयास से आप और हम आकर के मिलते हैं। एक वो प्रयास जिससे हम लोगों को एक नई जिंदगी, एक नया दिशा दिलाते हैं। एक वो प्रयास जिसे हम एक मिशन बना करके हर किसी की ग्रोथ की बात की जाती है। दोस्तों, आज बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। दोस्तों, हेल्थ और वेल्थ में राइट साइड पर देखिए, जो डाइस है सिर्फ उसका एक ही डाइस को आप पलटते हैं तो हेल्थ अगर पकड़ते हैं तो वेल्थ लूज होती है, और वेल्थ को पकड़ते हैं तो हेल्थ लूज होती है। सोच के देखिए, क्या जिंदगी ऐसी नहीं चल रही? हमारी जब जवानी होती है तो जवानी के टाइम पर हमें केवल 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 वेल्थ कमाने में मजा आ रहा होता है। हम केवल एक ही फोकस रखते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाएगा। सेकंड दोस्तों, जब जवानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हमें तब ध्यान आता है उस अपनी हेल्थ का जिसको हम खो रहे होते हैं या खो चुके होते हैं। आज अर्ली डिजीज है दोस्तों, रोड टू हेल्दी लाइफ। क्या ऐसा आपको एक ऐसा समय चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए, एक ऐसा डाइवर्सन चाहिए, एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ मिले? तो दोस्तों, उस पर बात करते हैं। चलिए, थोड़ी सी बात पहले हेल्थ पर करते हैं कि हेल्थ है क्या। एक्चुअली हेल्थ, अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली, अगर स्पिरिचुअली अगर हेल्थी हैं तो हेल्थी माने जाते हैं। और ये नहीं है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हेल्थी है। हेल्थ क्या है, इस पहली स्लाइड को अगर आपको सही से समझना और समझाना आ गया तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। बॉडी, थोड़ा सा हम ज्ञान लेते हैं, जीव विज्ञान हमने पढ़ा है लेकिन ज्ञान को हम भूल चुके हैं थोड़ा थोड़ा। ह्यूमन बॉडी क्या किससे बनी है? एक बॉडी हमारी सिस्टम से चलती है, सिस्टम ऑर्गन से चलता है, ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यू सेल से बनते हैं। ये जैसे बोलते हैं ना कि 5 तत्वों का शरीर है, यही वो 5 तत्व है दोस्तों। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश बोला जाता है वो आध्यात्मिक तौर से। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और दोस्तों, यहाँ ही से हमारी बॉडी की एक शुरुआत होती है। सेल की खुराक क्या है? हवा, पानी और खाना। अगर आपने इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझा, लेकिन बी श्योर, मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप बैठें तो अपनी डायरी पेन लेकर के बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं। अभी अगले 45 मिनट तक आप अपने रूम में तो हैं, स्क्रीन के आगे हैं, लेकिन अपने ध्यान को जितना स्क्रीन में फोकस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि सुनना, मकसद ये है कि समझ आएगा तो खाना आ जाएगा, और समझाना आ गया तो मेरी तरह कमाना आ जाएगा। अनिल जगी इस कंपनी से लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपए ले चुका है। अब आपको सोचोगे कैसे? सीख के, सिखा के, खा के और बता करके। क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री का मास्टर बनना है, और इस इंडस्ट्री का मास्टर बनते बनते आप आगे चलते चले जाएंगे। आपको जिसने भी ये वीडियो लिंक दिया है, जूम दिया, आप उससे बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन का सवाल का आंसर अगर आपको नहीं मिल पाया, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जहन के अंदर कोई सवाल बाकी ना रहे। लेकिन फिर भी अगर रहता है तो आप मुझे लिख करके भेजें। आपको जिसने भी कनेक्ट किया है वहाँ तक पहुँचाइए, वो सवाल मेरे तक पहुँचेगा, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा, बशर्ते कि आप जुड़े रहें। अब देखते हैं दोस्तों, हवा पानी की हमने बात की थी, जो सेल की खुराक थी। अब ये हवा की क्वालिटी कैसी है, पानी की क्वालिटी कैसी है, खाने की क्वालिटी कैसी है, थोड़ा सा हम इस पर नजर मारते हैं आज के सिनेरियो के ऊपर। द प्रॉब्लम इज knowingly or unknowingly we deposit toxins in our bodies। प्रॉब्लम क्या है?
कुछ जानकर, कुछ अनजाने में अपनी अपनी बॉडी के अंदर कुछ विषाक्त चीज़ें, टॉक्सिन्स माने तो विष, ज़हर, ज़हर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ज़हर क्या-क्या है, वो आज हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट ज़हर कैसा होता है। पहले हम जानते हैं नोइंगली क्या है, ये आप देख रहे हैं भाई साहब की हालत। अब ये हालत जो इनकी हालत है ना, ये खुद ही अपने आप में एक बर्गर दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में खुद ही एक हॉट डॉग दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में खुद ही एक सबवे दिखाई दे रहा होगा। ये आपके अंदर डोमिनोज़, पिज़्ज़ा सब कुछ सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स इनको मिल रहे होंगे और ये उसी में खुश हो रहे हैं कि हमें सब कुछ है। बाकी इतना ही नहीं, ये तो चलो वो चीज़ें थी जो हमारे खाने से मिली। अब ये सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, अल्कोहल ड्रिंक्स और इस तरह से कुछ गलत तरीके से लिए गई चीज़ें। ये है नोइंगली जो हमें पता है कि नुकसान है, फिर भी हम खा रहे हैं। अब देखते हैं अननोइंगली क्या है। फूड जो हमारे घर में आ रहा है, पानी जो हम पी रहे हैं और हवा जो हम ले रहे हैं, आज देखते हैं कि अननोइंगली, अनजाने में ये कैसे हैं। चलो इन पर नज़र मारते हैं। अब खाना कैसे है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और यूरिया उसमें जो डाला जा रहा है वो इतना ओवर यूज़ डाला जा रहा है जो हमारे खाने को विषाक्त कर रहा है। ये भाई साहब ये जो स्प्रे कर रहे हैं, इस स्प्रे का जो बड़ा टैंक मतलब जो गैलन आता है 5 लीटर का, 2 लीटर का, उस पर साफ-साफ लिखा होता है पॉइज़न, ज़हर। ज़हर को पानी में मिलाया, वो पानी, ज़हर वाला पानी खेतों में, फसलों पे छिड़काव किया। जब छिड़काव किया तो कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद कीट को पता है कि ज़हर है, मुझे इस फसल को नहीं खाना, लेकिन वो ज़हरीली फसल हम और आप तक के घर में आ रही है। जितने अनाज, जितनी सब्जियाँ, जितनी दालें हैं, ये सब ज़हरीली बन के हमारे घरों तक आ रही हैं। येस और नो? अपने आप से पूछिए। ये अननोइंगली जो खाने के साथ हमें मिले। इतना ही नहीं, प्रिज़र्वेटिव जब उसको वैक्स किया जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है या मिलावटें उसमें की जाती हैं, सब कुछ हमारी आँखों के सामने है। तरबूज की बहार है। मैं जब छोटा होता था तो पापा जी हमारे तरबूज लेके आते थे, तो कोई एक तरबूज लाल निकलता था, बाकी सब ऑफ व्हाइट, ऑफ मतलब इस तरह से बहुत कम लाल निकलते थे, रेड पूरा नहीं निकलता था। अगर पूरा रेड कोई तरबूज निकलता था तो हम ताली बजाते थे कि तरबूज कितना अच्छा निकला है। आज अगर 500 तरबूज हैं, वो अगर रोड साइड बैठा है बंदा, क्या बोलता है? "बाबू जी, किसी को भी काट लेना, गारंटी का मीठा और गारंटी का लाल निकलेगा।" कैसे गारंटी हुई? इंजेक्शन की गारंटी थी ना। इंजेक्शन से लाल था, इंजेक्शन से एडल्ट्रेशन उसमें डाली गई, इंजेक्शन से मिठास डाली गई और वो हम और आप तक आ रही है। तो दोस्तों यही चीज़ है जो हम ज़हर खा रहे हैं अननोइंगली। बात करते हैं पानी की। जल, जिसके हम गंगा जल बोलते हैं, वास्तव में गंगा जल नहीं, नाला जल होता है। उस नाले के अंदर जितने हार्श केमिकल हैं वो सारे अंदर जा रहे हैं और उसी जमुना और गंगा के पानी को साफ करके हम और आप तक पहुँचाया जाता है और बोला जाता है गंगा जल है। दोस्तों वास्तव में क्या है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। अब देखते हैं हवा की हालत क्या है। कुछ तो फैक्ट्रियों के कारण ऐसा हुआ, कुछ गाड़ियों का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और मोटर इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर के हमारी जो ज़िंदगी को एक किस्म का, आज हवा को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अनजाने में जो हम साँस ले रहे हैं, उसमें हम 10 से ज़्यादा सिगरेट का धुआँ अंदर ले रहे हैं। अपने आप से पूछिए, ये मत सोचो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। दोस्तों हम सभी स्मोकर्स हैं, क्योंकि ये स्मोक, ये धुआँ चाहे सिगरेट का है, चाहे गाड़ियों का है, चाहे किसी कारखाने का है, ये धुआँ हमारे अंदर जा रहा है जो ज़हर फैला रहा है। ठीक उसी तरह देखिए, जो मैंने सेल की बात की थी, हवा, पानी, खाना। अब आपको हवा, आपने हवा भी देख ली कैसा मिला, पानी भी देख ली कैसा मिला और आपने खाना भी देख लिया। अब अगर सेल कमज़ोर होगा तो सेल कमज़ोर टिश्यू बनाएगा। जब कमज़ोर टिश्यू होगा तो ऑर्गन, यानी किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सब कमज़ोर होंगे। जब ये कमज़ोर होंगे तो हम कहाँ कहाँ जाएँगे? दवाइयों के पास, मेडिसिन्स लेंगे। अब अगेन मेडिसिन्स क्या है? अगेन वो भी टॉक्सिन है, वो भी ज़हर है, क्योंकि डायरेक्ट केमिकल था। उनमें क्या था? इनडायरेक्ट केमिकल। तो दोस्तों सोचो, अगर मेरे कमज़ोर कोशिकाएँ होंगी, कमज़ोर ऊतक होंगे, टिश्यू होंगे, कमज़ोर ऑर्गन होंगे, किडनी, लंग्स, लीवर, तो हमारी बॉडी का सिस्टम भी कमज़ोर पड़ेगा और ह्यूमन बॉडी भी कमज़ोर होती चली जाएगी। अब आगे चल चल के देखते हैं कि वास्तव में क्या है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं कि क्या है ह्यूमन बॉडी? इस पर बात करेंगे थोड़ी-सी। हमारी ह्यूमन बॉडी अगेन बॉडी, सिस्टम, ऑर्गन और टिश्यू, सेल से बना है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती कैसे? बॉडी के सिस्टम से। 11 तरह के सिस्टम दोस्तों ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये हमारी बॉडी को चलाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे सिस्टम हैं जिससे हमारी बॉडी चल रही है और इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए बॉडी को? एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे बच्चे पैदा होते हैं उसको। तो 11 तरह के दोस्तों सिस्टम है बॉडी के और इन बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। देयर आर 2 रीजंस टू फॉल सिक। पहले हम बात करते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं। पहला, टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना और दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जितना हमारी बॉडी के विलाइज के अंदर जितना टॉक्सिन्स इकट्ठा होगा, उससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होती चली जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो डेफिशिएंसी यानी कमी होगी, कमी होगी तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो डिजीज़ होगा, डिजीज़ होगा तो क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। सेकंड क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले बोला, जब डेफिशिएंसी हुई किस चीज़ की? न्यूट्रिशन। सच एज़ ए, अब क्या है न्यूट्रिशन? उसको विभाजित किया गया, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसमें विभाजित किया गया, क्योंकि यही होता है जो मिसमैच होता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है।
हाउ एलोवेरा वर्क्स इंटरनली, ये बात बड़ी ज़रूरी है समझनी कि एलोवेरा इंटरनली कैसे काम करता है। नाम तो बहुत सुना, पॉपुलैरिटी तो बहुत है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता। दोस्तों यही थोड़ा-सा ज्ञान है जो आपको लेना है और यही आगे बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि जो मेरे घर में लगा हुआ एलोवेरा का पौधा है, जो मैंने ₹20 दे कर के माली को लगाया, और इस एलोवेरा में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, मेरे तो घर में लगा है, मैं काट के खा लूँगा। आज मेरी किसी से बात हुई और मैंने उन सज्जन को एक एग्ज़ाम्पल दिया, जो एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। मैंने कहा आपने देखा होगा कि 2016 से पहले ₹2000 का नोट आता था और ₹20 का नोट था। दोनों का रंग लाल था, यानी रेड फैमिली थी। 20 का नोट भी रेड फैमिली था और 2000 का नोट भी रेड फैमिली था। ऐसे में एक समझाता हूँ आपको। तब ₹20 में आपको एक ब्रेड मिल जाती थी, जिसे हम डबल रोटी बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं। एक बी मैंने ₹20 के एक नोट से आप जब देते थे तो आपको एक ब्रेड मिल जाती थी। मान लीजिए कि आपको करेंसी का अनुमान नहीं है और आप वो करेंसी को लेकर के खड़े हुए हैं, आपके हाथ में एक 20 का नोट है, एक 2000 का नोट है, आपको दोनों की वैल्यूएशन करनी नहीं आती। एक एग्ज़ाम्पल, जब आप उसको एक नोट देते हैं 20 का, तो वो आपको एक ब्रेड दे देता है। जब आप उसको अगला दूसरा नोट निकाल के देते हैं तो कहता है, सर इससे तो आपको 100 ब्रेड मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू 100 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन ब्रेड तो मुझे ₹20 की भी मिल रही थी ना, लेकिन जैसे ही मैंने 2000 का नोट दिया तो मुझे उसने बता दिया कि इस इतने पैसे से तो आपको 100 टाइम्स, यानी ज़्यादा आपको ब्रेड मिल जाएँगी, 100 ब्रेड मिल जाएँगी। ठीक उसी तरह से एलोवेरा आपके घर में भी है, लेकिन अगर उससे आपको रिज़ल्ट आ रहा है तो सोच के देखिए कि जो एलोवेरा 400 में से एक प्रजाति का होगा, आगे मैं बात करने वाला हूँ, उससे आपको कितनी बड़ी पावर मिलने वाली है, इसकी बात सोचनी है। विलाइज़ की बात करते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन, ये जो दिखाया गया ये चैम्बर है, हमारी आंतें हैं, और इन आंतों में विलाइज़ होती है, जिसे हम गट बोलते हैं। गट अभी विलाइज़ को ही बोला जाता है, आंतों को बोला जाता है। तो इस विलाइज़ के अंदर टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते चले जाते हैं, बाय एयर, बाय फूड, बाय वाटर, हवा पानी खाने के द्वारा जो विषाक्त चीज़ें उसमें आई, ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वही होता है। और ये थोड़ा-सा आगे चल के देखते हैं। फर्स्ट नंबर चैम्बर, न्यूबॉर्न बेबी की आंतें बिल्कुल साफ़ होती हैं। सेकंड नंबर चैम्बर में देखिए कि जैसे-जैसे हम बड़े होते चले गए, हवा पानी खाने के साथ जो भी भोजन के अंदर पेस्टिसाइड था, जो पानी में केमिकल था, जो हवा में पॉल्यूशन था, वो एकत्रित होता चला गया हमारी आंतों के बीच। हमारी उम्र बढ़ती चली गई, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और ये टॉक्सिन्स का लेवल भी बढ़ते-बढ़ते हमारे उस चैम्बर को इसने फुल कर दिया। तो आप देख रहे होंगे 2 नंबर में कि जितना भी भोजन आया, यानी जो आपको पीच कलर के बबल्स दिखाई दे रहे हैं, वो पीच कलर के बबल्स खाने को दर्शा रहे हैं कि जितना भी आपने खाना खाया, वो खाना सीधा आउटर रिंग रोड से बाहर चला गया, बॉडी को अब्ज़ॉर्ब ही नहीं हुआ। कई बार हम कहते नहीं कि बच्चे को देते सब कुछ है, लगता कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही इतना लग चुका है तो लगेगा कहाँ से। क्लीनिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा, थर्ड नंबर पर आप देखिए कि एलोवेरा जब आप लेते हैं तो कैसे आपकी विलाइज को, आंतों को क्लीन करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है कि मैं एलोवेरा नहीं लूँगा, बाकी चीज़ें ले लूँगा, तो आप बोलिए आप बाकी चीज़ें भी मत लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी का टॉक्सिक लेवल इतना बढ़ चुका है कि बाकी की चीज़ें आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करेंगी और इसलिए प्रॉपर रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो पहली चीज़ क्या है? एलोवेरा। एलोवेरा जेल, नेक्टर पीच क्या है? अब थोड़ा-सा ध्यान करते हैं कि एलोवेरा क्या है? ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, जिसे जो कि गर्म वातावरण का पौधा होता है, दिखने में कैक्टस की तरह होता है, लेकिन इसे कुमारी, घृतकुमारी, घीकुआर, ग्वारपाठा आदि बोलते हैं। और ये 400 से भी ज़्यादा वैरायटी होती है, जिसे मिरेकल प्लांट बोला गया, जिसे नेचर साइलेंट हीलर बोला गया, जिसे किंग ऑफ हर्ब बोला गया। आज की इस मीटिंग में हो सकता है कि आपको आपके किसी अपने की प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी, या हो सकता है आप उसको एक ऐसा सजेशन, ओपिनियन दे सकें जिसकी उसको तलाश थी। तो ओनली इनर जेल इज़ इफेक्टिव, और इस एलोवेरा को अंदर से मतलब इट कैन बी टेकन इंटरनली और अप्लाइड टॉपिकली। इसको लगाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है, जो प्राकृतिक है, सेफ है, और जिसे हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा था। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है कि 400 तरह की वैरायटी, और 400 में से एक वैरायटी है जिसका नाम है एलोवेरा बारबा डेंसिस मिलर, जिसे ट्रू एलो के नाम से पहचाना गया। और यही एक ऐसा एलोवेरा होता है जिसमें 100% 3 चीज़ें लिखें: मेडिसिनल प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी। तीनों में फ़र्क क्या होता है, इसको आप नोट कीजिएगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टी दोस्तों वो होती है जब हमें कोई बीमारी लग जाती है तो हम एलोवेरा का उपयोग करते हैं, तो वो लगी हुई बीमारी दूर होती है। न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें बीमारी लगने नहीं देती, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। थर्ड, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी वो होती है कि जो स्किन से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती हैं वो एलोवेरा के पीने से और लगाने से दूर होती हैं। लेकिन एलोवेरा कौन सा? 400 में से एक वैरायटी जिसका नाम है एलोवेरा बारबा डेंसिस मिलर, जिसका पत्ता, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि मैं 4 बार अमेरिका जा चुका हूँ, और जो यहाँ पर खेती की जाती है टेक्सास, डैलस, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ से हमें गो थ्रू करवाया जाता है, विजिट करवाया जाता है, और इन पत्तों को मैंने अपने हाथ से काट करके ये जेल अपने मुंह पर लगाया हुआ है, क्योंकि ये पत्ते की जो लंबाई होती है 2.5 से 3 फुट होती है, चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होती है, और वजन 2.5 से 3 किलो होता है एक पत्ते का। ये इतना बड़ा पत्ता होता है। थोड़ा सा आगे चलें। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा क्या है?
नेचुरल क्लेंजर है, यानी प्राकृतिक तरीके से सफाई करता है, दर्दों को खत्म करता है। बैक्टीरिया और वायरस, अभी जैसे मौसम चेंज होता है तो आपने देखा होगा कि सारे घर को वायरल फीवर हुआ पड़ा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है। ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जाकर के बैक्टीरिया को खत्म करता है, वायरस को खत्म करता है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कहीं स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को खत्म करता है। एंटीप्यूरेटिक, एंटीबायोटिक, अगर एलर्जिक रिएक्शन है किसी भी तरह का, बॉडी में बड़ी जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो एंटीप्यूरेटिक, एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, जो डाली नहीं गई, प्राकृतिक तरीके से विद्यमान है इसमें। ये तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर और हमारे टिश्यू तक पेनिट्रेट करके जाता है। अगेन ये लाइन को पढ़िए, कैरेटोलाइटिक इफेक्ट दैट ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यूज। अक्सर आपने सुना होगा लिम्स नोड हो गए, गांठ बन गई, रसोली हो गई, है ना, ऐसे सुना होगा आपने। यही वो कारण है, कैरेटोलाइटिक, दैट ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यूज। वो जो डेड टिश्यू एकत्रित हुए पड़े हैं, जो रसोली बनी है, जो गांठ बनी है, जो सिस्ट बनी है आंतरिक भाग में या एक्सटर्नल भाग में, ये उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करके, इसका प्राकृतिक गुण है, ब्रेक करता है और डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी से मोशन और यूरिन के द्वारा उसको बाहर कर देता है। साइलेंट हीलर, चुपचाप। अगेन रीजनरेट हेल्दी सेल्स, नई कोशिकाओं को दोबारा से बनाता है। मॉइस्चराइजर, इसका पीएच बैलेंस हमारी त्वचा के मुताबिक होता है और कुदरत का एक साइलेंट हीलर है, चुपचाप हीलिंग करता है। एलोवेरा की 3 मुख्य स्टेजेस होती हैं दोस्तों, लेकिन इसको मैंने अगेन कुछ अपनी नॉलेज के अनुसार बांटा है, जो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो भी अलग एक मेरा मेथड है सामने वाले को समझाने का। DNDAH वो एक मेरा फार्मूला है। डी स्टैंड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण करना। N स्टैंड फॉर नरिशमेंट, नरिशमेंट करता है। अगेन D स्टैंड फॉर डाइजेशन, ये प्राकृतिक तरीके से डाइजेशन का भी काम करता है। अगेन A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का काम करता है। H स्टैंड फॉर हीलिंग, चुपचाप मरम्मत का भी काम करता है। तो पांचों काम एलोवेरा करता है। यहाँ पर इसकी 3 स्टेजेस लिखी हैं, क्लिनजिंग स्टेज, नरिशिंग स्टेज, थेरेप्टिक स्टेज, जो एंजाइम्स बनाता है। अगेन एलोवेरा का जूस, आप कई बार ढूंढते हैं कि विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आप ढूंढते हैं विटामिन D का सोर्स कहाँ है, यहाँ से मिलेगा। 12 तरह के विटामिन है दोस्तों, 12 तरह के विटामिन आपके शरीर को केवल एलोवेरा के उपयोग से मिल जाते हैं। 20 तरह के मिनरल आपको केवल एलोवेरा के उपयोग से मिल जाते हैं। 18 अमीनो एसिड्स केवल एलोवेरा से मिल जाते हैं। और सबसे बेहतरीन काम, लिग्निन इज अ फास्टेस्ट करियर, पेनिट्रेट करता है, जो धंसता है। सेपोनिन, जो साबुन लगाकर साफ करता है, साबुन की तरह साफ करता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है सेपोनिन इफेक्ट होता है। जब आप इसको हाथों पे रगड़ते हैं तो अपने आप से साबुन की तरह झाग छोड़ता है। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। और थेरेप्टिक, एंथ्रोक्विनोन्स, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो यही कारण है कि इसे जड़ी बूटियों का राजा माना गया। यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस पर बात करते हैं। एलोवेरा, जहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि ये जो फॉरएवर का एलोवेरा है, ये यूनिक क्यों है, क्योंकि एलोवेरा बार बार डेंसिस मिलर, इसको ऐसी जगह उगाया जाता है जहां एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी हर्बिसाइड, विदाउट एनी कलर और फ्लेवर। और अगेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी खेती को 2 से 4 साल तक पहले मैच्योर किया जाता है, जबकि पौधा 6 महीने में पूरी हाइट ले लेता है। लेकिन जब तक के 2 से 4 साल मैच्योर नहीं हो जाता, परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक इसके अंदर मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल एंड कॉस्मेटिक वैल्यू नहीं आती। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। ये चीज़ें लोगों को नहीं मालूम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से, मतलब उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, कि अगर वो अपने चेहरे पर एलोवेरा लगाती है तो मैं भी लगाऊं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, साइंस ने प्रूव कर दिया कि 11 इसमें से पॉइजनस है। गलती से भी गलती हो गई तो दोबारा गलती नहीं हो पाएगी। गलती से भी गलती हो गई तो दोबारा गलती नहीं हो पाएगी। ये जवाब दीजिएगा क्यों, ठीक है। अगेन फॉरएवर सर्टिफिकेशन क्या है, IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का इसको अवार्ड मिला हुआ है, सर्टिफिकेशन मिली हुई है। कोशियर रेटिंग M हलाल सील, क्रूल्टी फ्री, यानी इसके लिए जानवरों को मारा या सताया नहीं जाता। इन चीज़ों को हम और आप पर ही सीधा उपयोग में लिया जाता है, इसके लिए किसी जानवर पर टेस्ट नहीं किया जाता। एलोवेरा की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 तरह का एलो ड्रिंक्स है ये हमारे पास, जिसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर, एलो पीचेस, एलो मैंगो। इस स्लाइड को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अभी कंपनी ने लास्ट मंथ इंडियन एलोवेरा एक लॉन्च किया है। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, और 18 साल से मैं इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो आप इंडियन एलोवेरा की बात करते हैं, दैट इज अमेरिकन एलोवेरा पैक्ड इन इंडिया। अमेरिकन एलोवेरा पैक्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई कंपनीज रिटर्न ओवर देयर मेड इन इंडिया। जो एलोवेरा आपके सामने आ रहा है, जो सामने बोतल दिखाई दे रही है एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जेल, ये जिसपे बारीक अक्षरों में फॉरएवर लिखा है और एलोवेरा जेल बड़ा बड़ा लिखा है, ये एलोवेरा जो पैकिंग हुई है ये पोलैंड में हुई है। बनाया यूएसए में गया, वहाँ से एक ब्लैंकेटिंग, यानी 1000 लीटर का एक ब्लैंकेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा गया पोलैंड।
पोलैंड में बॉटलिंग हुआ, पेट बॉटल में आया और हमारे पास पहुंचा फिनिश गुड। इसकी वजह से हमें प्राइस महंगा देना पड़ा। जो इंडियन है वो अमेरिका से वो ब्लैंकेटिंग इंडिया में आया और पोंटा साम में इसका एक यूनिट लगा और वहाँ से बॉटलिंग बॉटल में यानी पेट बॉटल में पैक होकर के हमारे और आप तक पहुँचा। इसलिए वो जो प्रोडक्ट आया था अनफिनिश था, हमारे पास जो बॉटल बन के आया ये फिनिश गुड हो गया, इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम है। इसलिए वो अगर पावर की बात देखी जाए तो सेम पावर है बल्कि बेटर पावर है और प्राइस काफ़ी कम है। इसलिए अपनी अकल लगाना दिखावे पे ना जाना। एलोवेरा गेन 99.7% इसके अंदर इनर लीफ जेल होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, हेल्दी डाइजेशन पर काम करता है और ओवरऑल पूरी बॉडी की पावर को बेहतर करता है। अगर वाकई अगर आपको अपना और अपने परिवार का बेहतर ध्यान करना है तो सच में ये वही एलोवेरा है जिस एलोवेरा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी को एलोवेरा वाली कंपनी जाना गया। अगर आप ये कपड़ा पहन रहे हैं ना, ये अगर कोई भी शर्ट पहन रहे हैं ब्रांडेड, जूता पहन रहे हैं ब्रांडेड, ट्राउजर पहन रहे हैं ब्रांडेड, घड़ी पहन रहे हैं ब्रांडेड, हर चीज़ ब्रांडेड ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस बॉडी के अंदर ब्रांड डालिए। इस बॉडी में वो ब्रांड डालिए कि जो बॉडी के आपके अंदर के ऑर्गन को न्यू ब्रांड कर दे, जो आपके अंदर के ऑर्गन को न्यू ब्रांड की तरह महसूस करवाए। हम बूढ़े कैसे होते हैं? हम अपने ऑर्गन की वजह से बूढ़ते हैं, अपने अंग बूढ़े होते हैं। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो तो आप क्या देखते हो? गाड़ी का इंजन ठीक है या नहीं, गाड़ी के इंजन की एवरेज कितनी है? तो ठीक है, हमारी बॉडी का इंजन है हमारा लीवर, लेकिन हमारे जो जितने मुख्य अंग हैं ये सारे मिल करके एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सुपर पावर टॉनिक है एलोवेरा, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, नरिशिंग करता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। यानी ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब है कि अगर आप इसके उपयोग को कम या ज़्यादा भी कर लेते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके रखता है और रिपेयरिंग भी करता है और रीजनरेट भी करता है। अगेन एलोवेरा नेक्टर दोस्तों, इसको मैं टॉनिक बोलता हूँ। दिस इज अ टॉनिक ऑफ लीवर, टॉनिक ऑफ किडनी, tonic of ladies, tonic of each and every person who want to give a healthy balanced diet, who want to take a healthy absorption। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, इसको नई जिंदगी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है एलोवेरा, 90.7% इसके अंदर प्योर एलोवेरा होता है और साथ ही साथ इसके अंदर है क्रैनबेरी एंड एप्पल। दोस्तों ये क्रैनबेरी जो आप देख रहे हैं फ्रूट, जो छोटा छोटा बेर की तरह होता है, ये क्रैनबेरी के अंदर जो विटामिन सी की पावर होती है दैट इज 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन विटामिन सी। क्रैनबेरीज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इज 20 टाइम, 20 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई क्रैनबेरी के अंदर। और ये महिलाओं के जो यूटीआई प्रॉब्लम होती है उससे निजात पाया जा सकता है। जो लड़कियों को, बच्चियों को प्रॉब्लम आ रही होती है इससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि आज अर्ली एज डिजीज हो रही है। आज लड़कियों को फाइब्राइड्स हो रहा है, सिस्ट हो रही है, गांठें हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी यूटीआई प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों अगर वाकई आप अपने घर में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी वाइफ को अगर एक नया जीवन देना चाहते हो तो 4 प्रोडक्ट लिखिए, नोट कीजिए। आप अपनी क्षमता अनुसार ले सकते हैं। मैं बता रहा हूं, इंसिस्ट नहीं कर रहा, अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप किसी और को ये रास्ता बता सकें। एलोवेरी नेक्टर, नेचरमिन और आर्टिक्स, ये 3 प्रोडक्ट, बस सिर्फ 3 प्रोडक्ट। मेरी इस 20 साल की जर्नी में मैंने एक मैसेज बना रखा, 30 प्रॉब्लम्स को वेव ऑफ कर सकते हैं 3 से 4 महीने में, 120 दिन जब आप लगातार उपयोग करते हैं एलोवेरी नेक्टर, नेचरमिन, आर्टिक्सी, सिर्फ 3 चीजें आप करके देखिए। अगर आपको एक नया जोश, नया जीवन आपको खुद को लगेगा मेरे अंदर एक दोबारा से नई शक्ति आ चुकी है, मेरी उम्र दोबारा से एक बैक गियर ले चुकी है, आपको खुद को ऐसा फील होगा। ये नहीं कि लेडीज करने यूज कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, लेकिन लेडीज की क्योंकि चैलेंज ज्यादा है, लेडीज की यूटीआई प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए हाँ, ये जिन लोगों को पथरी बड़ी जल्दी बनती है उसके लिए बहुत बड़ा टॉनिक है, जिनको बहुत जल्दी खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, क्योंकि विटामिन सी का रिच सोर्स है। अगेन जिनको यूरिन से संबंधित, चाहे लेडीज है जेंट्स है, उसके लिए एक सुपरलेटिव टॉनिक है जो डिटॉक्स भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा और नरिशिंग भी करेगा और हीलिंग भी करेगा। अगेन दिखावे पे मत जाना, प्राइस पे मत जाना, क्योंकि अगर प्राइस देख लिया तो आप प्रॉपर्टी, पावर और पोटेंसी नहीं समझ पाओगे, और अगर प्रॉपर्टी, पावर, पोटेंसी, रिजल्ट देख लिया तो कभी प्राइस नहीं देखोगे। बड़ी अच्छी मुझे एक डॉक्टर वेणुमणि की एक लाइन याद आती है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसने कहा कि जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में एक मूर्ति है राम की, और वो पत्थर की बनी है। अगर आपको पत्थर नजर आ गया तो राम नजर नहीं आएगा, और राम नजर आ गया तो पत्थर नजर नहीं आएगा। नजरिया आपकी नजर का है। अगर आपको इसमें प्राइस नजर आ गया पहले तो प्रॉपर्टी नहीं देख पाओगे, और अगर आपने यूज करके इसकी प्रॉपर्टी, इसकी पोटेंसी, इसकी पावर, इसके रिजल्ट को देख लिया तो कभी आप प्राइस पर नहीं जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये कंपनी 48 साल निकाल लेती? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कंपनी 164 देशों में अपना झंडा गाड़ देती? सोच के देखिए।
अगेन एलोपीचिस आज बच्चों की बड़ी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को आए दिन प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, उनका पेट खराब हो रहा है, बच्चे पल किस पर रहे हैं, पिज्जा बर्गर पैटी चाउमीन अंकल चिप्स कुरकुरे मोमोज जैसे दिखाई दे रहे हैं, अंकल चिप्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। हम बार बार उनको सारे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि बच्चे में जान भी है कि नहीं, एक्टिव है या नहीं है, एक्टिविटी करवा रहे हैं। यार सोचो तो सही ना, पहले बच्चे की जान तो बनाओ यार, फिर एक्टिविटी में डालो ना। बस दूसरे को देख लिया कि उसका बच्चा स्केटिंग सीख रहा है, मेरा बच्चा सीखेगा, उसका बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, मेरा बच्चा जाएगा, उसका बच्चा स्विमिंग कर रहा है, मेरा बच्चा करेगा, उसका बच्चा घुड़सवारी कर रहा है, मेरा बच्चा करेगा। दिखावे पे ना जाना, अपनी अकल लगाना, पहले बच्चों के शरीर को बनाना, फिर एक्टिविटी के लिए पहुंचाना, ये जरूरी है। एलोपीचीज अगेन टेस्ट में गुड, हेल्थ में गुड, टेस्ट में गुड, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो अपने आप में वाकई बड़ी ताकत रखता है। अगर वाकई बच्चों से करते हो प्यार, प्रहलाद चैंपियन, उन्होंने कहा 10x रेज हैंड किया उन्होंने, प्रहलाद चैंपियन जी ने। दोस्तों सच्चाई है, ये दिल से बोलता हूं मैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, आपके पड़ोस में बच्चे हो सकते हैं। अगेन 3 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजें नोट कीजिए, एलोपीच, बी हनी और फीड्स ऑफ ग्रीन। 3 चीजें, एलोपीच, बी हनी, फीड्स ऑफ ग्रीन। फीड्स ऑफ ग्रीन क्या है? आपके बच्चों का सलाद है, आपके बच्चों का फ्रूट है जो आपके बच्चे नहीं खा रहे। अगर 2 गोली से, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम से अगर आपके बच्चे में भरपूर सलाद और फ्रूट चला जाए, आधी कटोरी चला जाए, तो सोचिए कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, अब बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा बढ़ेगा। अगेन बी हनी क्यों बोला, फॉरएवर बी हनी। दोस्तों बी हनी इसलिए कि बी हनी इज ए कंप्लीट फूड फॉर अवर सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एंटीबायोटिक, नेचुरल इफेक्टिव एंटीबायोटिक है बी हनी, दैट इज अ हार्वेस्ट हनी। आगे चल के बात करता हूं, अभी मैंने बोला 3 चीजें नोट कीजिएगा, एलो पीच, एलो मैंगो, एलो पीच, एलो बेरी नेक्टर, ड्रिंक्स कोई भी ले लीजिए, उसके साथ एक बी हनी और एक फीड्स ऑफ ग्रीन। इन 3 चीजों को अगर आपने अपने बच्चों को दे दिया, चैलेंज कर रहा हूं आपको इस स्क्रीन के ऊपर से, 100 लोग हैं, धन्यवाद करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं कि 100/100 नंबर से आपने मुझे पास किया हुआ है कि, और ये 100 नंबर दोस्तों, ये भी मुझे खुशी है बताते हुए कि 7 मिनट पहले ये 100 लोग पूरे हो चुके थे। 9:45 पे ये रूम ओपन हुआ था और 9:45 के बाद 52 पर ये रूम पूरा पैक्ड हो चुका था, यानी 100 लोग पूरे हो चुके थे और अभी भी है। मेरा कहना मकसद, बेचना कभी भी नहीं होगा। अनिल जग्गी मेरा नाम है, अनिल जग्गी का काम कभी भी बेचना नहीं होगा, बताना होगा। अगर मेरे लफ्ज से, मेरे वर्ड से अगर किसी का वर्ल्ड चेंज होता हो, तो मैं वर्ल्ड हमेशा देने के लिए तैयार। अगर मेरे वर्ड से किसी का वर्ल्ड, किसी की दुनिया बदलती हो, तो मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। नो मैटर आप कहाँ से हैं, किस ग्रुप से हैं, किस टीम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत से प्यार करता हूँ, इनकम से नहीं, इंसानियत से। तो मेरा कहना क्या है कि 3 चीजें सिर्फ आप अपने बच्चों को दीजिए, एलो पीच या एलो पीच, एलो मैंगो, आप टेस्ट बदलते रहिए, कभी एलो पीच दीजिए, कभी एलो मैंगो दीजिए, कभी एलो नेक्टर दीजिए, क्योंकि प्राइस इन सब का सेम है। और दूसरा बी हनी, 1-1 चम्मच सुबह शाम, और तीसरा फील्ड ऑफ ग्रीन, 1-1 टेबलेट सुबह शाम। मुझे मत बताओ आपके बच्चे की परेशानी क्या है, अपने आप से पूछना कि 3-4 महीनों में अगर आपका बच्चा डॉक्टर की दुकान का ग्राहक ना बने तो कैसा रहेगा, अगर आपका बच्चा किसी दवाई की दुकान का ग्राहक ना बने तो कैसा रहेगा, अगर आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट हो तो कैसा रहेगा, अगर आपके बच्चे की फिजिक पहले से बेहतर हो जाए तो कैसा रहेगा, अगर आपके बच्चे की एक्टिविटी पहले से बढ़ जाए तो कैसा रहेगा, अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन माइंड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके मसल्स, मांसपेशियां उसकी पहले से बेहतर हो जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। आज बच्चे जो हैं अंडर ग्रोथ चल रहे हैं माय डियर। बच्चों की उम्र के अनुसार उनका इतना वजन नहीं है जितना होना चाहिए। ये कोई बीमारी तो है नहीं जो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, मैं आपको टॉनिक दे रहा हूँ, मैं आपको बीमार नहीं कर रहा, मैं बीमार होने से बचा रहा हूँ। और मैं ये बचा रहा हूँ, मकसद है कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण स्वस्थ बातें करके हो सकते हैं, दवाइयाँ बना के स्वस्थ नहीं हो सकते, हॉस्पिटल खोल के स्वस्थ नहीं हो सकते। वो बच्चा बीमार ही ना हो, वो दवाई डॉक्टर या हॉस्पिटल का ग्राहक ना बने, तब हम स्वस्थ हो सकते हैं। और ये मिशन आपसे शुरू होगा, ये आपके परिवार से शुरू होगा, क्योंकि जो नंबर आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए प्रयास कीजिए यार, अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है, अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी कर लेता है। मज़ा तब आएगा ना जब दूसरों के लिए करो। एक इस पर भी एक लाइन लिखी थी, जो अपने लिए जिए, जो अपने लिए जिए वो अपने लिए कोई नाम नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने दूसरों के लिए किया वो दुनिया में अपना नाम कर गए। लाइक महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये सारे लोग हैं ना। तो मैडम क्यूरी ने दुनिया के लिए किया, मदर टेरेसा ने दुनिया के लिए किया, सरोजिनी नायडू ने दुनिया के लिए किया। तो जिन्होंने दुनिया के लिए किया वो अपना नाम करके, आप आज के बाद अपने लिए तो करो, किसी और के लिए भी करो, तो आपको दिल से खुशी होगी। अगेन एक प्रोडक्ट है एलो मैंगो, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज एलो पीचेस के अकॉर्डिंग ही होती हैं। अगेन न्यूट्रिशन पर थोड़ी सी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, क्या चीज़ है। तो सच्चाई क्या है, इसके पीछे का सच जानने की कोशिश करें। न्यूट्रिशन इज अ फ्यूल ऑफ द बॉडी, ईंधन है भाई। जब आप व्रत रखते हो तो आपकी पूरी बॉडी खत्म होने लगती है, जैसे ही आप अपनी बॉडी में कुछ डालते हो तो आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। बॉडी रिक्वायर्स प्रॉपर फ्यूल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, उसको प्रॉपर फ्यूल चाहिए। सोचिए कि आप प्रॉपर फ्यूल दे रहे हैं, या जो फ्यूल डाल रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर वो पोषक आहार है, शायद नहीं।
क्योंकि पेस्टिसाइड, केमिकल की वजह से पोषक आहार नष्ट हो गए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है और इसीलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरतें भी हैं। परफेक्ट कॉम्बो क्या है? जैसे मैंने पीछे बताया पिछली स्लाइड पर, होलसम फूड जो हमारे घर का खाना है, जो उस खाने में कमी रह गई, ये फूड सप्लीमेंट उसको पूरा करता है। फूड सप्लीमेंट टू फिल इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वो उस कमी को पूरा करता है दोस्तों। जैसे-जैसे वो कमी पूरी होगी तो हम पहले से बेहतर होते चले जाएँगे और साथ ही साथ एक कोई भी एक्सरसाइज। बात करते हैं बी हनी। फॉरएवर बी हनी क्यों लिखना पड़ा? कि वास्तव में जो आज हनी तो है, लेकिन बी से नहीं है, मधुमक्खी का नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि हनी कहाँ से आया है। बट दिस इज़ प्योर बीज हनी। दिस इज़ अ हार्वेस्टेड हनी फ्रॉम द माउंटेन ऑफ स्पेन। स्पेन की माउंटेन से बनाया गया और ये 100% प्योर है, ओरिजिनल है। इसका जो आप कलर देख रहे हैं, टर्की एम्बर कलर, ये टर्की एम्बर कलर अपने आप में शो करता है कि इट हैज़ अ बंच ऑफ विटामिन्स, अमीनो एसिड्स। अगर आपको भरपूर मात्रा में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सारा बंच चाहिए, ये टोटल आपके पास है। मेरे ग्रुप में दोस्तों आज दिल से खुशी होती है। आज बच्चों को प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की। एक बार शुरुआत करके देखिए, क्योंकि आज माँ जो खा रही है, माँ का दूध भी जहरीला। क्यों? क्योंकि माँ के जो अंदर अन्न जा रहा है वही जहरीला है। माँ जो अनाज खा रही है वही जहरीला है। माँ जो सब्जियाँ या फ्रूट खा रही है वही जहरीली है। जब माँ ही जहर से भरा हुआ खाना खा रही है, उसकी थाली में ही अगर जहर परोसा जा रहा है, तो माँ जो खा रही है, बच्चे को भी तो पहले दिन से जहर ही परोसा जा रहा है। ये वो चीज़ है जो माँ के दूध से भी ज़्यादा पावर रखती है। एक बार आप शुरू करके देखिए, आपको पता बिकॉज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट ढूँढने जाएँगे, तो माँ के दूध के बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूट है दुनिया में, तो वो एक शुद्ध प्योर हनी, जो कि उसकी पूर्ति कर सकता है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में ऐसा हुआ कि किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया और बाई चांस उस मदर को मदर फीड नहीं आया और बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा अगर आपको विश्वास है तो सिर्फ 2-2 ड्रॉप करके आप उस बच्चे को देना शुरू करो। कब-कब देना है? जब माँ रोती है तो जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, जब अब बच्चा रोए तो आप ये ड्रॉप दे दीजिए। 2-2 ड्रॉप करके उसको दिया और सिर्फ 5-7 दिन उसको दिए और 5-7 दिन में उसकी मदर को कुछ प्रोडक्ट दिए थे, जैसे मैंने बताया नेक्टर, नेचरमिन, आरटीसी और फील्ड ऑफ ग्रीन। ये 4 प्रोडक्ट उसकी मदर को दिए और बी हनी पर वो उस बच्चे को दिया और उधर से मदर और माँ और बेटा दोनों हेल्दी हो गए विद इन अ वीक। ये है पावर ऑफ प्रोडक्ट, नॉट पैसा, पावर। तो ये हनी अपने आप में कंप्लीट फूड है, आहार है। वो लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं और खाना नहीं खा पा रहे, आप उनको 1-1 टेबलस्पून 3 बार इस हनी का उपयोग करवाइए, साथ में पानी दीजिए, उनकी बॉडी में पूरा खाना चला गया। हाँ, अगेन यू कैन प्रोवाइड दिस बी हनी टू द डायबिटिक पेशेंट आल्सो बिकॉज़ इट कंटेन्स फ्रुक्टोज नॉट ग्लूकोज। दिस बी हनी, बट अगर आपने इसको सही सोर्स से लिया है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अगर आपने कहीं ई-कॉमर्स से लिया है, सोशल मीडिया से लिया, कहीं पर भी अगर आपने ऑनलाइन लिया है, दिखावे में ध्यान। इस शर्ट को ऑनलाइन खरीद लेना, पैंट को ऑनलाइन खरीद लेना, जूते को खरीद लेना, क्योंकि जूता खराब निकला तो फेंका जा सकता है, शर्ट खराब निकली तो बदली जा सकती है, पैंट खराब निकली तो चेंज हो सकती है, बॉडी का ऑर्गन खराब हुआ तो वो काट करके दोबारा ही डालना पड़ेगा या फिर इंसान के साथ हादसा हो सकता है। इसलिए आप कभी भी ना बॉडी का अगर ख्याल रखते हैं तो सही सोर्स से लीजिएगा, खिलवाड़ करना है तो कहीं से भी लीजिएगा। इसलिए ये मेरा कहना आपको ज़रूरी है। अगेन इसके अगर फीचर्स की बात करें तो 100% ओरिजिनल है, प्योर है, जो 3000 वैरायटी ऑफ मेडिसिनल फ्लावर की कल्टीवेशन से बनाया गया है, और जो इम्यून बूस्टर भी है और अपने आप में एक नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट है। आर्टिक सी एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर से लेकर के हमारे पाँव तक हमारी बॉडी को पूरा करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे ब्रेन को डीएचए चाहिए, ये इसको देता है। एक माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके दौरान उस माँ को प्योर डीएचए चाहिए। शुरू के 2-3 महीने में, शुरू से लेके आखिर तक अगर उसको डीएचए पूरा मिल गया, तो उसके अंदर पलने वाले बच्चे का विकास, मेंटल विकास और फिजिकल विकास दोनों बेहतर हो जाएगा। अक्सर आप देख रहे हैं कि बच्चे एडीएचडी के शिकार हो रहे हैं। आज अक्सर आप देख रहे हैं कि बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं, बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, बच्चों का चलना, बच्चों का खाना, बच्चों का पहनना, बच्चों का बढ़ना एक एवरेज से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की माँ के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड की कमी रही। तो यानी ये हमारे ब्रेन के लिए चाहिए। हमारी आई साइड में जो कैटरेक्ट हो जाता है, सफ़ेद और काला मोतिया, उसके होने से रोक सकता है। हमारी चमड़ी में स्किन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक है बिकॉज इट हैज़ एसेंशियल फैटी एसिड्स। हमारे जॉइंट की फंक्शनिंग के लिए इसको चाहिए लुब्रिकेंट, इट हैज़ प्रोवाइड। हमारे हार्ट के लिए, हेल्दी हार्ट को रखने के लिए गुड फैट चाहिए, दिस इज गुड फैट, जिसे हम डीएचए बोलते हैं, एलडीएल, एचडीएल, दिस इज एचडीएल। तो ये हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल इससे मिलता है हमारी बॉडी को। तो ये हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी फंक्शनिंग के लिए इसकी बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरत है और इसकी कमी हमेशा बनी रहती है और इसकी पूर्ति करने के लिए दुनिया का सबसे सुपर पावर्ड है। अगेन एक जानकारी देना चाहूँगा, अक्सर लोग इसको ओमेगा 3 बोलते हैं, गलत।
दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9। इसके अंदर 75% सैल्मन फिश ऑयल है और 25% इसके अंदर ऑलिव ऑयल है। दोनों को कंबाइन करके एक ऐसे एनवायरनमेंट में इसको तैयार किया गया है कि जो इसकी जो पोटेंशियल को न्यूट्रल कर दिया गया है। आप इसको किसी भी मौसम में, किसी भी जेंडर में, किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। 100% नेचुरल है। देयर इज नो नोन साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, ब्लड के लिए, आइज के लिए, जॉइंट के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, हर एक का सबसे बड़ा सुपर पावर टॉनिक है। अगेन एक जानकारी देना चाहता हूं, मैं 18 साल से ट्रेनर हूं, 18 साल से ट्रेनिंग देता हूं। 14 सप्लीमेंट है हमारे पास, गोली, टैबलेट, कैप्सूल मिलाकर के 14 है, 14। इन 14 में से सबसे ज्यादा बिकने वाला आर्टिक सी है और इसकी बड़ी जल्दी अभी लैकिंग होने वाली है। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है कुछ चीज़ें, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी टीम को ध्यान दीजिए। एक आर्टिक सी, एक बी हनी और तीसरा इम्यूब्लेंड और चौथा है वाइटलाइज मैन। 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। जिन लोगों के भी घरों में ये चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा इस महीने या अगले महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा आप बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 चीज़ें बड़ी जल्दी ही काउंटर से आउट ऑफ स्टॉक आस्ता आस्ता होने वाली हैं। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा कीजिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। ARJ प्लस अगेन बहुत ही पावरफुल टॉनिक ये हमारा, और ये अपने आप में एक सुपरलेटिव टॉनिक है। इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये, इसको NO भी बोला जाता है। अगर आप एथलीट हैं तो आपको नई ऊर्जा प्रदान कर देगा। अगर आपको एक हेल्दी ब्रेन चाहिए तो आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। है क्या एक्चुअली? LRG9 एक अमीनो एसिड का नाम है। ये करता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उसको वाइड कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ रही हैं। जिनको बड़ी जल्दी दिक्कत आ रही है, या जैसे कहते हैं ना कि आधे सिर का दर्द होता है या अक्सर हेडेक रहता है ना, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक है। जो लोग अपनी कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, जो अपनी एनर्जी को बेहतर करना चाहते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक पर काम करता है यानी श्वास नली, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी करता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी करता है, हेल्दी जॉइंट फंक्शनिंग करता है, एंटी एजिंग करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगेन ये एक सुपर पावर टॉनिक है। इसके अंदर 30 सैशे होते हैं। एक सैशे को पानी में घोल के या एलोवेरा में घोल करके आप ले सकते हैं, जो अपने आप में बहुत सुपरलेटिव टॉनिक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। अगेन इतना ही बोलूंगा, दिस इज अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। और मैं खुश नसीब हूं कि जब इसको अरिजोना अमेरिका के अंदर लॉन्च किया गया था, फिनिक्स के अंदर, मी एंड माई वाइफ वॉज प्रेजेंट इन दैट प्रेमिसेस। उस प्रेमिसेस में हम थे। हमारे सामने 2012 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था डॉक्टर फेरिद मुराद ने, जिनको जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और वो नोबेल प्राइज उनको इसी के ऊपर मिला था कि उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज की थी। तो दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे को नया जीवन दे सकता है। बस इतना ही बोलूंगा कि ये किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हैं कि उसको एक नई जीवनदायिनी, नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ है जो हमारी बॉडी की सारी जरूरत है। अगेन प्रोबी एक ऐसा प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, आने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। GI, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स और IBS, इन सब, IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये दवाइयां नहीं हैं, ये सब वो खुराक है जो आपको डॉक्टर और दवाओं से बचा सकती है। ये वो चीजें हैं जो आपके सिस्टम पर काम करती हैं, सिम्टम पर नहीं, क्योंकि हर दवाई सिम्टम पर काम करती है। हमारा काम आपको केवल अवेयर करना है, इंसिस्ट करना नहीं है। हम आपको जागरूक करते हैं, जबरदस्ती कभी नहीं करते हैं। ये फैसला आपका है, आपको देखना है कि मुझे क्या करना है। मेरा मकसद आपको सच्चाई बताना है। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा माय डियर, मैं पहले बोलता हूँ, मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं जो आज सच्चाई नहीं है। रियल जूस हम पी रहे हैं, बट देर इज नो रियल। रियल कुछ भी नहीं है। नाम लिखा, देख लिया रियल, ले लिया रियल जूस, लेकिन वो क्या है? चीनी का शरबत। कभी घोल के पीछे देखा? दिखावे पे ना जाना, अपनी अकल लगाना। जितना पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितना पैक्ड प्रोसेस प्रिजर्वेटिव वाला फूड ले रहे हैं, वही तो सबसे बड़ा जहर है। कम कीजिए, मना नहीं कर रहा कि मत लीजिए, मेरे घर में भी आता है, लेकिन मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि वही एक मीठा जहर है जो आपको दवाइयों और डॉक्टरों का ग्राहक बना रहा है। ये प्रोबायोटिक, प्रो मतलब गुड, बी मतलब बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम देता है, और जो हमारी बॉडी को जितने भी इस तरह के रोग हैं उनको आने से रोका जा सकता है। और जहाँ पर ये हैं दिखते, उनको एक मिरेक्युलस रिजल्ट, एक जादुई रिजल्ट उनको मिल सकता है। जो मैंने आपको बोला, जिस घर में पाइल्स की समस्या रहती है, ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या रहती है, बवासीर या खूनी बवासीर, या जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, ये उसके लिए एक वरदान है, वरदान। और इसको एक ही कैप्सूल एक दिन में लेना होता है। सुबह खाली पेट लें या रात के खाने से 1 घंटा पहले ले लें, तो आपको एक मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। ये 30 डेज का कोर्स होता है इसके अंदर प्रोबी।
अगेन इम्यूबुलेंट, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टैबलेट है, जिसके अंदर देखा गया कि विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक तीनों के कॉम्बिनेशन से ये टैबलेट तैयार की गई है। अगेन इसका जो सोर्स लिया गया माइटेक एंड चैटिक मशरूम से लिया गया है और उसके कॉम्बिनेशन से इस टैबलेट को तैयार किया गया है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो हमारे इम्यून सेल को बूस्ट करती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो सोल्यूबल होता है, जिसको हमारी बॉडी बनाती नहीं है। ये यूरिनेशन और स्वेटिंग से हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर आपके घर में मसूड़ों में खून आ रहा है, विटामिन सी कमजोर है। ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो रहा है तो विटामिन सी कमजोर है। आयरन की कमी है तो विटामिन सी कमजोर है, क्योंकि अगर विटामिन सी कम होगा, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा। मैं साइंस बता रहा हूँ, साइंटिस्ट नहीं बना रहा, साइंस बता रहा हूँ, छोटी सी साइंस समझना है समझाने के लिए। अगर ब्लड बह रहा है, जल्दी रुक नहीं रहा, तो विटामिन सी कमजोर है। अगर हमारी जल्दी से सांसों में दिक्कत आ रही है, जल्दी से सांस की तकलीफें बढ़ रही हैं, जल्दी से सर्दी खांसी जुकाम लग रहा है, तो विटामिन सी कमजोर है। बड़ी जल्दी से आपको पीलिया हो जा रहा है, विटामिन सी कमजोर है। बड़ी जल्दी से आपको फ्लू हो जा रहा है, विटामिन सी कमजोर है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और सबसे पहले कमी भी इसी की होती है। मिला किससे? नींबू, माल्टा, संतरा, किनु। ये जब खट्टे और कच्चे होते हैं तो इसके जो छिलके के अंदर जो तत्व होता है उसको हेस्पेरिडिन बोला गया। तो हेस्पेरिडिन प्लस आंवला दोनों के कॉम्बिनेशन से इस टैबलेट को तैयार किया गया। जो चूसने की गोली है, दिन में 3 से 4 बार जब आप चूसेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक नई राहत मिलेगी। आपका मुस्कुड़ों का खून आना बंद हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आपकी स्किन की समस्याएं हैं तो दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्किन को अगेन विटामिन ए, सी, ई 3 विटामिन चाहिए। अगेन एक्टिव एच ए को मैंने नाम दिया हाइलोरोनिक एसिड, इसको नाम दिया हल्दी अदरक। एक टैबलेट कंपनी ने तैयार की जिसका नाम है एक्टिव एच ए, और ये एक ऐसी टैबलेट है जो पुराने ज़माने में जो लोग जो थे वो हल्दी और अदरक का उपयोग किया करते थे। तो देखा गया कि हल्दी और अदरक दोनों के उपयोग से हमारी बॉडी को हाइलोरोनिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये हाइलोरोनिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनाता है, जो कि हमारे सिस्टम को बेहतर करता है पहले से, और साथ ही साथ हमारी स्किन को बेहतर करता है, क्योंकि अक्सर लोगों में स्किन की समस्याएं हैं, अक्सर लोगों में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उनको जॉइंट प्रॉब्लम में भी दिक्कत है। तो ये हमारे जॉइंट के अंदर एक हेल्दी कुशनिंग करता है, मोबिलिटी बनाता है, और जितनी भी जॉइंट फंक्शन है उसको पहले से बेहतर करता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी बॉडी में हाइलोरोनिक एसिड कम होता चला जा रहा है। इसके अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं सॉफ्ट जेल, एक सुबह एक शाम इसको लेना होता है। अगेन बोलूँगा, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक आहार हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी ज़रूरतों को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करती हैं, और जैसे जैसे ज़रूरतें पूरी होती हैं ऐसे ऐसे हमारी बॉडी का सिस्टम पहले से बेहतर होता चला जाता है। अगेन एक टैबलेट का नाम मैंने अभी लिया था वाइटलाइज वन, विटामिन और मिनरल से भरपूर ये टैबलेट है, जिसके अंदर जिंक, सेलेनियम और लाइकोपीन होता है, जो कि हमारी बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर होता है। और अक्सर लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बार बार पेशाब आना, दिन में 3 से 4 बार उठना, और ये वाइटलाइज मैन केवल मेंस के लिए टैबलेट है। इसको बहुत बड़ी पावर से नवाजा गया। अगेन मैं बोलूँगा, गुड हेल्थ स्टार्ट विद अ पावरफुल न्यूट्रिशन, एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी, कि आपको ये कंपनी एक आश्वासन देती है शुद्धता का, हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है, और एक वादा है आपसे आपकी देखभाल का और अच्छी सेहत का। और ये स्टैंडर्ड कौन अच्छा रख सकती है? जो एक अच्छी कंपनी जो बेहतर तरीके से काम कर रही हो। मेक योर चॉइस, एवरी बाइट यू टेक इज ईदर फाइटिंग डिजीज और फीडिंग इट। हर निवाला जो आप मुंह के द्वारा ले रहे हैं, या तो आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है या बीमारियों से बचा रहा है, ये फैसला आपने करना है। फॉर 100% गारंटी ऑफ ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट ओनली बाय फ्रॉम, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, माई फॉरएवर इंडिया ऐप से खरीदें, एलो स्टोर से खरीदें, या आप अपने उस FLP काउंटर से खरीदें, या आप अपने उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपको ये जानकारी दी। आवर प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। दे आर नॉट मेडिसन, नो प्रेस्क्राइब डोजेज, इसकी कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं होती है। आपकी बॉडी डिसाइड करती है, कंप्लीटली सेफ है, नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और हम सबसे पहले हमारे लिए आप हैं, यू गेट द हाईएस्ट पर्सन फॉर अस, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि आप ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। और बस इतनी बात बोलूँगा दोस्तों, कि दिखावे पे ना जाना, दिखावे पे ना जाना, अपनी अकल लगाना, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो पावर हैं जो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट वो चीज़ें हैं जो किसी की ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं, और उसमें माध्यम बनाएगा वो परमात्मा, वो मालिक। तो आप जब भी किसी को प्रोडक्ट दें, सच्चे दिल से दें। ये दुआ करें कि वो व्यक्ति इस प्रोडक्ट से बेहतर हो। जब आपकी दुआएं अच्छी होंगी, आपकी अंदर की सोच अच्छी होगी, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, बस लास्ट में एक लाइन इतनी बोलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं लिखता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ। लास्ट में मैं अपनी लाइन आपको एक जरूर बताना चाहूँगा कि मैंने लिखा कि बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी आपको, बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। कि जब मुश्किलें आए ना, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाएंगी।
और जीवन के अंदर मंजिलें उन्हीं को मिली हैं जिन्होंने मुश्किलों पर विजय पाई है। तो आप कभी घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि प्रोडक्ट गलती नहीं कर सकता। मैं और आप गलती कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट गलती कभी नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपका सवाल रह गया हो, कोई भी आपके ज़हन में कोई ऐसी बात रह गई हो, जो आपको अभी समझ नहीं आई हो, तो आप अपने उस कंसर्न से लिखें, आप अपने मैसेज ज़रूर दें, आप अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आपको पहले से ज़्यादा बेहतर जानकारी दें। मैं अनिल जग्गी दिल्ली से, नमस्कार।